हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपको अपना चैनल स्टडी मोटिवेशन अभी पर। तो आज आप लोग का एग्ज़ाम 18 नवंबर के लिए क्लास 10th के लिए एकदम आपका विषय गणित है, जो आपका वायरल क्वेश्चन लेकर लाए हैं। वायरल क्वेश्चन लेके लाए हैं। सिर्फ आपका ये प्री बोर्ड के लिए एग्ज़ाम के लिए काम आएगा नहीं, बल्कि आने वाला एग्ज़ाम जो फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी काम आने वाला है, जो आपका 18 नवंबर को होगा प्री बोर्ड एग्ज़ाम। तो देखिए, जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लीजिए। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो सिंपल बात, आपको इस चीज़ को क्या करना है, पहले तो इसको आप एलसीएम निकालिए। क्या हो जाएगा, एलसीएम निकालेंगे। पहले 5 से दीजिए, 5 एकम 5, 0 5 एक हो गया। फिर अब दीजिए 7 से दीजिए, 7 से देंगे, 7 से देंगे तो आपका आ जाएगा। जितना उसका 11 से देंगे, उसका 13 से, तो आपका करेक्ट आंसर निकल जाएगा। और फिर से जितना आपका आएगा बाहर में, उस चीज़ को मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आना चाहिए, 5005, तब आपका सही हो जाएगा राइट आंसर। तो इसमें आपका 3 नंबर वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, यदि विभाजन एल्गोरिथम ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में ए इक्वल टू 72, क्यू इक्वल टू 8 और ए आर इक्वल टू 0 है, तो बी का मान ज्ञात करे बोल रहा है। तो इसमें आपको क्या करना है, ए बराबर क्या बैठाना है 72, और बी बराबर क्या बैठाना है, बी बराबर कुछ नहीं, और क्यू बराबर क्या बैठाना है 8 बैठाना है, और आर बराबर 0 बैठाना है। तो आप इसको हल कर लेंगे इसी सूत्र से। आपको कुछ नहीं, ए बराबर क्या बोला है 72 हुआ, बराबर बी बराबर तो कुछ नहीं, यानी बी का बी। अब क्यू बराबर यानी कुछ नहीं इंटू 8, और आर बराबर प्लस 0 हो गया। अब 72 देखिए, 72 लिख लिए। अब देखिए 0 को यानी आप पहले ही जोड़ दिए, 8 और 0 को जोड़ें तो 8 ही हो जाएगा, यानी 8 भी डायरेक्ट हम गुना कर दें। 8 इंटू बी बराबर 8 भी हो गया। तो देखिए इधर 72 का 72 हो गया, 72 बराबर इधर मल्टीप्लाई में है, तो इधर बराबर के इस पार आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। यानी आप जानबे करते हैं, यानी 8 लिख चुके हैं यहाँ पर। 8 इंटू 8, 8 9 जा 8 9 72 हुआ। तो यहाँ पर देखिए 3 नंबर में 9, यानी बी इक्वल टू बी का मान कितना हुआ 9, आंसर 8 हो गया, यानी 3 नंबर वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, थ्री रूट टू एक क्या संख्या है बोल रहा है। 3 रूट एक क्या संख्या है, 3 रूट टू क्या संख्या है बोल रहा है। तो ये तो प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। प्राकृतिक संख्या क्या से शुरू होती है, 1 से शुरू होगी, और अनंत तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं हुआ। और पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, इधर माइनस रहेगा, बीच में शून्यक रहेगा, और इधर धनात्मक संख्या रहेगा, यानी ऋणात्मक, शून्यक और धनात्मक को पूर्णांक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या तो ध्यान में करते हैं, यानी वैसा संख्या जो पी बटा क्यू यानी अंश बटा आर के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या, यानी अपरिमेय किसको बोलते हैं, वैसा संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता था, क्यू इक्वल टू लिखा जाता था क्यू इक्वल टू नोट 0, यानी ये आपका हो गया क्या 2 नंबर वाला, ये नहीं लिखा जाता। इसमें सिर्फ रूट अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल बोल दे रहे हैं, जैसे थ्री रूट टू हो गया आपका, जैसे 3 रूट 2 हुआ, एक पाई रूट 2, ये सब आपका अपरिमेय संख्या है हुआ। अब देखिए इसमें 2 नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 35/50 का दशमलव प्रसार कौन सा है। तो 35 यानी आपका अगर पूरे डिवाइड गया तो आपका शांत हो जाएगा, और नहीं गया तो वो अशांत हो जाएगा। तो इसमें आपका पूरा नहीं जाएगा तो हो जाएगा, तो शांत आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, y इक्वल टू पी इंटू एक्स का ग्राफ दिया गया है, बहुपद पी एक्स के शून्यक की संख्या है। यहाँ पर आपका सब ग्राफ दिया गया है। यहाँ पर आप इसको हल कर लेंगे, इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 नंबर वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस
15 का इस शून्यक है, यानी इसका शून्यक क्या है बोल रहा है, 15 का शून्यक है बोल रहा है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर वाला, 3 नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। -√15 कोमा माइनस नहीं √15, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका टाइम लाइन ज़्यादा नहीं है समय, इसीलिए आपको जल्दी बता रहे हैं, क्योंकि आज आपका डेट कितना है, 18 नवंबर का क्वेश्चन है ये, 18 नवंबर का क्वेश्चन और 18 नवंबर है। आप थोड़ा सा अगर समझ लेंगे तब तो वहाँ जाके बनाएंगे। तो देखिए यदि बहुपद x² - 2x - 8 के शून्यक a बराबर और b हो तो a + b का मान ज्ञात करे बोल रहा है। a + b का मान ज्ञात करे बोल रहा है, यानी आपका इस बहुपद सूत्र से आपको यहाँ पर बैठाना है और बैठा के बना लेना है। उसके बाद आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बैठाएंगे तो आपका अगर 2 आंसर आ गया 3 नंबर वाला तो आपका करेक्ट आंसर मिल जाएगा तो सही है, नहीं तो वो आपका रॉन्ग गलत है। ये सब आपका रॉन्ग ऑप्शन दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, जब दो चर वाले रेखिक समीकरणों का आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तब उनके हल होंगे। देखिए दो समीकरणों का आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तब उनका क्या हल हो जाएगा बोल रहा है। तो उसमें आपका 2 है, अनगिनत है, और 3 है, 1 है, तो आपका 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, समीकरण निकाय a1x + b1y 1 + c1 तथा बराबर इक्वल टू 0 तथा a2x + b2y + c2 इक्वल टू 0 का अनंत हल होंगे यदि। यहाँ पर आपका दिया गया है, देखिए ऑप्शन सब 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन दिया गया है। चारों में से आपको करेक्ट आंसर लिखना है, क्या लिखना है, करेक्ट आंसर लिखना है। तो यहाँ पर आपका 3 नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर ये वाला हो जाएगा, a1 = a2, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, रेखिक समीकरण युग्म 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8 का हल है। 8 का हल क्या है, इसको अगर आप हल करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर ये वाला हो जाना चाहिए, x = 2 और y = 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए, तब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 नंबर का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 यानी 11 नंबर वाला क्या बोल रहा है, समीकरण निकाय 4x + py + 8 = 0 और 2x + 2y + 2 = 0 के अद्वितीय हल होंगे के p का मान ज्ञात करें, यानी p का मान ज्ञात करें बोल रहा है। इसमें तो आपका क्या हो जाएगा 3 नंबर वाला p = 4 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। p = 4 हुआ, यानी p = नॉट 0 कैसा होता है, p = नॉट 0 इस प्रकार लिखा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, आपको क्यों बताएगा कि बहुत बच्चा को पता नहीं होता है कि p = नॉट 0 कैसा लिखा जाता है। आपको अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप जान गए आज। देखिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, देखिए द्विघातीय समीकरण 2x² - 7x + 6 = 0 का विविक्त कर बराबर है बोल रहा है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर वाला, यानी -3 क्या है, बराबर है, विविक्त कर बराबर है, -3 विविक्त कर बराबर है। 13 का 3 नंबर वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर आपको देखिए 14 क्या है, 14 क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप, यदि द्विघातीय समीकरण x² - bx + 4 = 0 के मूल बराबर हो तो p का मान ज्ञात कीजिए बोल रहा है। तो p का मान ज्ञात करेंगे, यानी ये आपका किसके में है, आप याद कीजिए कि a + b का b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab + b² क्या हो जाता है, b² हो जाता है, यानी b उसके उसी प्रकार से आपका ये वाला बनाना है। हो गया, तो आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी 2 नंबर वाला हो जाएगा, +-4 ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, द्विघातीय समीकरण
एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 प्लस 0 का घात होगा। तो इसका 0 का घात होगा बोल रहा है। क्या घात होगा? 3 नंबर वाला कहना आपका 2 घात हो जाएगा। क्या घात हो जाएगा? 2 घात हो जाएगा आपका 15 नंबर में 3 नंबर वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको जितना भी हम बता रहे हैं सब वायरल क्वेश्चन आपका एग्जाम में जरूर से जरूर दिखेगा, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए विजय। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, AP 0.06 मतलब P.06 है ना, हुआ ये आपका 1 हो गया, कोमा इधर यानी आपका 1.7 1 2.8 3.8 का सार्व अंतर बोल रहा है। सार्व अंतर क्या है बोल रहा है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 4 ऑप्शन 11 है, 6 है, तो 0.6 है, पॉइंट नहीं 0.1 और 1.1 है, यानी 1.1। तो इसमें आपका 1 नंबर वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1.1 है। देखिए अगर आपको ऐसा भी क्वेश्चन आपको स्कूल में पूछा जाता होगा, मास्टर लोग पूछते हैं, तो टीचर लोग सर लोग, जैसे आपको देखिए 7.8.89 हो गया। इसको आप कितना पढ़ेंगे? ये तो आपको आप कैसा पढ़ेंगे बताइए? 78 दशमलव क्या पढ़ेंगे इसको? 89 पढ़ेंगे। ये आपका गलत हो जाएगा, 89 नहीं, इसको आपको 8-9 बोलना है या तो 8-9 बोलना है। 89 गलत हो जाएगा। अब हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 16 भी हो गया। इसमें आपका क्या हो जाएगा? 1 नंबर वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, A.10.10,7,4 ... का 30वां पद है, यानी यहाँ पर है, और जैसे ये हुआ पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तो यहाँ पर इसका 30वां यानी 30 नंबर वाला कौन सा संख्या होगा बोल रहा है 30 नंबर में। तो 30 नंबर में आपका 3 नंबर वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी -77 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 नंबर का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहे हैं? 2 + 7 + 12 + 10 पदों का योग है। तो इन सभी पदों का यहाँ पर फिर संख्या है, तो इन सभी पदों का योग क्या है बोल रहा है? तो यहाँ पर 245। आप इसको हल कर लेंगे क्योंकि अभी टाइम नहीं है। आज आपका कितना तारीख हो गया है? 18 नवंबर, और आज ही को आपको एग्ज़ाम देना है। तो देखिए, और ये आपका क्वेश्चन नहीं, ये आपका इसी एग्ज़ाम में काम आएगा, आने वाला फाइनल एग्ज़ाम में भी काम आएगा। तो बोल रहा है सभी वर्ग होते हैं, यानी समरूप में सभी वर्ग होते हैं, 2 में स्वर्ग सम में होते हैं, और 1 और 2 दोनों में होते हैं, और ये दोनों गया, लेकिन इसमें भी नहीं होता है, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कौन ए क्या बोल रहा है? कौन ए बी सी में डी एवं ई क्रमशः ए बी और ए सी पर 2 बिंदु हैं तथा डी ई बी सी हैं, यदि ए डी डी बी यानी 2:3 और ए इक्वल टू 1.6 सेंटीमीटर, तो ए सी का मान क्या होगा? ई सी का मान क्या होगा बोल रहा है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर ए सी का मान होगा। 20 नंबर का आपका 3 नंबर वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 21 क्या बोल रहा है? यदि कोण ए बी सी, कोण डी ई एफ और बी सी ई एफ 3:5, तो ए आर यानी कोण ए बी सी अनुपात ए आर कोण ए डी ई बी बराबर है, तो इसका बराबर कौन है बोल रहा है। तो 21 नंबर वाला क्वेश्चन इसका बराबर कौन है बोल रहा है। यहाँ पर आपका 9:5 है, 9:15 है, 3:5 है, 9:25 है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9:5 है। क्या है? 9:25 है, सॉरी 9:25 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोल रहा है? बिंदुओं पी ओ, यानी ये आपका जो क्यू और क्यू यानी -3, -4 के बीच की दूरी क्या है बोल रहा है। तो -3 और -4 के बीच की दूरी क्या है? 5 इकाई है। कितना है? 5 इकाई, यानी 4 नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो यानी आपका सब बता चुके हैं। ये आप 22 नंबर का हो गया। अब 23 देखिए, 23 क्या बोल रहा है, बिंदुओं 1, 2 और 3, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड का माध्य बिंदु है, यानी दोनों का माध्य बिंदु क्या है बोल रहा है, हो गया। तो इसमें आपका 2 नंबर वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका 2.2,3 आपका माध्य बिंदु हो जाएगा। अब देखिए 24 नंबर वाला क्वेश्चन, 24 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, यदि ए 0, ओ है ना, हो गया 0, तो बी बराबर 4, बी बराबर क्या 0, तो सी बराबर 0, 1, तो कौन ए बी सी का क्षेत्रफल होगा। तो कौन ए बी सी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 24 नंबर का करेक्ट आंसर आपका 3 नंबर वाला 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप इसको हल करके अच्छे से बना लेंगे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा देर बता दिए तो आपका उधर समय का ये हो जाएगा। अब देखिए 25 नंबर वाला देखिए, यदि कोस ए इक्वल टू 3/5 तो कोसेक ए बराबर क्या होगा, कोसेक ए बराबर क्या होगा बोल रहा है। तो इसमें आपका हल कर लेंगे, कोसेक ए का कोसेक के सूत्र से आपका एक सूत्र होता है, उससे हल करेंगे। तो इसमें 2 नंबर वाला 4 आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5 = 4 आपका 2 नंबर वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 26 देखिए, 26 क्या बोल रहा है, यदि टू sin a इक्वल टू √3, तो ए का मान याद करें, ए का मान क्या होगा बोल रहा है। तो ए का मान क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 डिग्री आंसर हो जाएगा। 26 नंबर में 3 नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 27 क्या बोल रहा है, कॉट 90 डिग्री माइनस ए बराबर है, कॉट ए 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या है बोल रहा है। तो यहाँ पर आपका कोसेक के कोस से 10 है, तो सिक यहाँ पर आपका 3 नंबर वाला 10 है, आपका 10 है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाद बाकी सब का रॉन्ग आंसर दिया गया है। 27 नंबर वाला भी आपका करेक्ट आंसर हम बता चुके हैं। अब देखिए 28 क्या बोल रहा है, sin 2a प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान है, ए का मान क्या है बोल रहा है। यहाँ पर -1 है, 1 है और 2 है, -2 यहाँ पर आपका क्या है, आपका -2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है, -2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 में आपका -2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 29 देखिए, 29 क्या बोल रहा है, एक मीनार के शीर्ष का उत्तरायण कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। इससे आपका एक सूत्र होता है, उसे सूत्र को बैठाना है, सूत्र को बैठा के अच्छा से हल करके बना लेंगे, तभी आपका दिमाग शांत रहेगा और बनाएंगे। क्योंकि मैथ एक ऐसा चीज़ है जो मैथ का फुल फॉर्म आपको बताते रहे, मेरी आत्मा तुम्हें हर पल हमेशा सताएगी। मैथ का फुल फॉर्म है, एम से मेरी, ऐसे आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी, ऐसे हो गया। अब आपका 2 नंबर वाला देखिए, 2 नंबर में आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 15√3 मीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी आपका 2 नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 का करेक्ट आंसर 15√3 मीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ये आपका लास्ट क्वेश्चन बच गया। लास्ट क्वेश्चन में किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी, खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी बोल रहे हैं, 4 होगी, 3 होगी, 2 होगा, 1 होगा बरा। तो इसमें आपका क्या होगा, 2 होगा, 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 में आपका करेक्ट आंसर 2 नंबर वाला हो जाएगा। तो आपका जितना भी क्वेश्चन है सब आपका एग्जाम में ज़रूर दिखेगा, और आने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा जरूर। आपको ये फाइनल एग्जाम के लिए भी काम आने वाला है, और आपका जो भी होने वाला है प्री बोर्ड के लिए भी काम आने वाला है। तो थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।